गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। लास्ट क्लास में अपन ने डाई हैलोजन यौगिक कंप्लीट किया था और आज अपन स्टार्ट करेंगे ट्राई हैलोजन यौगिक। अब ट्राई हैलोजन यौगिक इसका मतलब यहाँ पर एल्केन हाइड्रोकार्बन के 3 हाइड्रोजन परमाणु है, वो हैलोजन के द्वारा क्या होंगे, प्रतिस्थापित होंगे। जैसे देखिए ये एल्केन है, मेथेन, एल्केन है हाइड्रोकार्बन। अब अपन को इससे बनाना है ट्राई हैलो एल्केन। क्या बनाना है? ट्राई हैलो एल्केन। पहले अपन ने सबसे पहले पढ़ा था मोनो हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन की संख्या 1 थी। लास्ट क्लास में अपन ने कंप्लीट किया था डाई हैलो एल्केन जिनमें हैलोजन की संख्या 2 थी। आज अपन को स्टार्ट करना है ट्राई हैलो एल्केन, यानी एल्केन के साथ कितने हैलोजन जुड़े होंगे? 3। तो यानी जो एल्केन है अपना मेथेन, इसके कितने हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दीजिए? 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित कर दीजिए और 3 हाइड्रोजन की जगह जोड़ देंगे 3 हैलोजन। X मीन्स हैलोजन। तो ये अब यहाँ पे पहले कितने हाइड्रोजन थे? 4। 3 हाइड्रोजन गए तो हाइड्रोजन बचा 1 और यहाँ आ गए 3 हैलोजन CHX3। तो ये है ट्राई हैलो एल्केन। यहाँ पे एल्केन के साथ कितने हैलोजन जुड़ गए? 3। तो ये बन गया ट्राई हैलो मेथेन। ट्राई हैलो मेथेन। अब देखिए यहां पे एक ही कार्बन के साथ 3 हैलोजन जुड़े हैं। यहां एक ही कार्बन के साथ कितने हैलोजन जुड़े हैं? 3 हैलोजन। और एक ही कार्बन के साथ 3 समान हैलोजन जुड़े हों तो उसे हैलोफॉर्म कहा जाता है। तो ट्राई हैलो एल्केन है, उसको अपन हैलोफॉर्म भी कह सकते हैं। तो हैलोफॉर्म क्या होता है? यदि 3 समान हैलोजन एक ही कार्बन से जुड़े हो तो उसको क्या कहते हैं? हैलोफॉर्म। अब जैसे देखिए यदि यहाँ पर हैलोजन के रूप में मैं ले लूं क्लोरीन, यहाँ हैलोजन के रूप में क्या ले लिया? क्लोरीन ले लिया, तो ये हो गया CHCl3। अब यहाँ हैलो के रूप में क्या है? क्लोरो, तो इसका नाम हो जाएगा क्लोरोफॉर्म। इसका नाम क्या हो जाएगा? क्लोरोफॉर्म हो जाएगा, जिसका उपयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है। यानी इसे अपन बेहोशी की दवा भी कहते हैं। यानी क्लोरोफॉर्म है, उसको सूंघने से बेहोशी आ जाती है, इसलिए इसको निश्चेतक के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये पहले प्रकार का हैलोफॉर्म हो गया, क्लोरोफॉर्म। अब यदि यहाँ पे हैलोजन के रूप में हो ब्रोमीन, हैलोजन के रूप में क्या हो? ब्रोमीन हो, तो ये हो जाएगा CHBr3। यहाँ पे भी एक कार्बन के साथ कितने हैलोजन है? 3 हैलोजन, वो भी समान, तो ये भी हैलोफॉर्म हो गया। अब यहाँ हैलोजन ब्रोमीन है तो इसको हैलोफॉर्म के रूप में कह देंगे ब्रोमोफॉर्म। इसी प्रकार
यदि अपने पास यहाँ हेलोजन के रूप में हो आयोडीन, हेलोजन के रूप में क्या हो, आयोडीन हो, तो बनेगा CH3। तो यहाँ पर एक कार्बन के साथ 3 आयोडीन जुड़े हैं, यानी एक कार्बन के साथ 3 समान हेलोजन जुड़े हैं, तो ये भी एलोफॉर्म है। अब यहाँ हेलोजन आयोडीन है, तो इसको अपन कह देंगे आयोडोफॉर्म। तो इसको अपन क्या कह देंगे, आयोडोफॉर्म। और ये जो आयोडोफॉर्म है, इसका उपयोग पुत्तिरोधी के रूप में किया जाता है। आयोडोफॉर्म का उपयोग किसके रूप में किया जाता है, पुत्तिरोधी के रूप में। पुत्तिरोधी जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो अपने पास यहाँ पर 3 एलोफॉर्म आ गए, क्लोरोफॉर्म, ब्रोमोफॉर्म, आयोडोफॉर्म, ठीक है। तो हेलोफॉर्म अपन किनको कहेंगे, ट्राई हेलो एल्केन्स को। और हेलोफॉर्म में क्या होता है, एक ही कार्बन के साथ 3 समान हेलोजन जुड़े होते हैं। अब देखिए इन हेलोफॉर्म में इंपॉर्टेंट होते हैं एक तो क्लोरोफॉर्म और एक आयोडोफॉर्म। इनमें महत्वपूर्ण कौन से हैं, क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म। तो ट्राई हेलो एल्केन में अपन यहाँ पर अपने सिलेबस में एक तो दिया हुआ है क्लोरोफॉर्म और एक दिया हुआ है आयोडोफॉर्म। पहले अपन पढ़ेंगे क्लोरोफॉर्म और फिर अपन पढ़ेंगे आयोडोफॉर्म। अब देखिए ट्राई हेलोजन यौगिक जिनको अपन क्या कह रहे हैं, हेलोफॉर्म। CHX3। अब देखिए इनको हेलोफॉर्म कहा जाता है, इसलिए इनको बनाने की जो विधि है, इनको बनाने की विधि का जो नाम है वो भी इन्हीं के नाम पे क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। तो देखिए हेलोफॉर्म को बनाने की जो विधि है, जिसको हेलोफॉर्म अभिक्रिया कहा जाता है, उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है ये, और ये अपने सिलेबस में 3-4 जगह रिपीट होगी। कौन सी अभिक्रिया, हेलोफॉर्म अभिक्रिया, जहां उत्पाद के रूप में क्या बनता है, हेलोफॉर्म बनता है, यानी क्लोरोफॉर्म, आयोडोफॉर्म ये उत्पाद के रूप में प्राप्त होते हैं, जिनको क्या कहते हैं, हेलोफॉर्म। तो यहाँ उत्पाद के रूप में हेलोफॉर्म प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया। अब देखिए अपन हेलोफॉर्म अभिक्रिया के बारे में कुछ चीजें जान लेते हैं। तो देखिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया अल्कोहल तथा कार्बोनिल यौगिक में एक तो आता है एल्डिहाइड और एक आता है कीटोन। तो ये जो अभिक्रिया है हेलोफॉर्म अभिक्रिया, ये एक तो दर्शाते हैं अल्कोहल और एक दर्शाते हैं कार्बोनिल यौगिक यानी एल्डिहाइड और कीटोन। अब देखिए अब यहां पर कौन से अल्कोहल या कौन से एल्डिहाइड या कौन से कीटोन हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएंगे, वो काफी इंपॉर्टेंट है। सभी एल्कोहल हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाते, उसी प्रकार
सभी एल्डिहाइड भी एलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाते और सभी कीटोन है वो भी एलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाते। अब एल्कोहल, एल्डिहाइड और कीटोन इनकी हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाने के लिए एक शर्त है, वो आपको ध्यान में रखनी है। देखिए, हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाने के लिए एल्कोहल के लिए क्या शर्त है? एल्कोहल के लिए शर्त, अब वही एल्कोहल हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है जिसमें ये समूह पाया जाता है। वही एल्कोहल एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा जिस एल्कोहल में CH3 CHOL समूह पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए एथेनॉल, अब एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3 CH2OH। अब एथेनॉल में ये समूह बन रहा है कि नहीं बन रहा? बन रहा है, CH3 CHOH। इस हाइड्रोजन को अलग से लिख दिया। तो एथेनॉल में ये फॉर्मूला बन रहा है, ये समूह बन रहा है, इसका मतलब एथेनॉल है वो एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा। प्रोपेन टू ऑल, अब प्रोपेन टू ऑल का फॉर्मूला ये होता है। अब प्रोपेन टू ऑल में भी ये समूह बन रहा है CH3 CHOH, तो प्रोपेन टू ऑल है वो भी एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा। ब्यूटेन टू ऑल, CH3 CHOH CH2 CH3। अब ब्यूटेन टू ऑल है, उसमें भी ये फॉर्मूला बन रहा है CH3 CHOH, तो ब्यूटेन टू ऑल भी हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा। तो ये जो आप एल्कोहल देख रहे हो, एथेनॉल, प्रोपेन टू ऑल, ब्यूटेन टू ऑल, इनमें CH3 CHOH समूह पाया जाता है, इसलिए ये एल्कोहल हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब देखिए, अब अपन वो एल्कोहल लिखेंगे जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाते। मेथेनॉल, मेथेनॉल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3OH, तो मेथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH होता है, यानी मेथेनॉल में ये वाला समूह नहीं पाया जाता, इसका मतलब मेथेनॉल है वो हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। इसी प्रकार प्रोपेन 1ऑल, प्रोपेन 1ऑल, अब प्रोपेन 1ऑल का फॉर्मूला CH3 CH2 CH2OH, ये फॉर्मूला है प्रोपेन 1ऑल का। तो प्रोपेन 1ऑल में आप देख सकते हो ये वाला समूह है वो नहीं पाया जाता। अभी जो अपन ने लिखा था वो था प्रोपेन 2ऑल। प्रोपेन 2ऑल हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है क्योंकि इसमें ये समूह बनता है। प्रोपेन 1ऑल है ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाता। इसी प्रकार ब्यूटेन 1ऑल, ब्यूटेन 1ऑल CH3 CH2 CH2 CH2OH,
ये है ब्यूटेन 1ऑल, तो इसमें भी ये वाला समूह नहीं बनता, तो ब्यूटेन 1ऑल है वो भी एलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाता। अभी जो अपन ने लिखा था पहले वो था ब्यूटेन 2ऑल, उसमें वो ये समूह बन रहा था, तो ब्यूटेन 2ऑल है वो तो एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है, लेकिन ब्यूटेन 1ऑल है वो एलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाता। तो ये तो एल्कोहल के लिए है कि कौन से एल्कोहल एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं, कौन से एल्कोहल नहीं दर्शाते। अब अपन लिखेंगे कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन के लिए। अब देखिए कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन के लिए क्या शर्त है एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाने के लिए। तो देखिए वही एल्डिहाइड और कीटोन एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं जिनमें ये समूह पाया जाता है CH3 C डबल बॉन्ड O। तो जिन एल्डिहाइड और कीटोन में ये समूह पाया जाता है वो ही क्या दर्शाएंगे, एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएंगे। तो देखिए एथेनेल 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसको एसिटेल्डिहाइड भी कहा जाता है, इसका फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड OH, CH3 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए एसिटेल्डिहाइड या एथेनेल के फॉर्मूले में आप देख सकते हो ये वाला समूह पाया जाता है, तो इसलिए ये एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा। प्रोपेन 2ऑन ये कीटोन है, ये कीटोन का पहला सदस्य है जिसको अपन क्या कहते हैं, एसीटोन भी कहते हैं। अब प्रोपेन 2ऑन या एसीटोन का फॉर्मूला होता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है, अब आप देख सकते हो एसीटोन या प्रोपेन 2ऑन में भी ये वाला समूह है वो पाया जाता है, तो एसीटोन या प्रोपेन 2ऑन है वो भी एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा, है ना। तो जिन एल्डिहाइड और कीटोन में ये वाला समूह पाया जाता है वो एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाते हैं। अब जैसे अपन कुछ एग्जांपल लिखेंगे एल्डिहाइड और कीटोन के जो एलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाते हैं, तो देखिए कौन कौन से हैं वो। एल्डिहाइड का जो पहला सदस्य है मेथेनेल, एल्डिहाइड का पहला सदस्य मेथेनेल जिसका सामान्य नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या होता है, फॉर्मेल्डिहाइड। अब इसका फॉर्मूला ये होता है HC डबल बॉन्ड OH। अब आप मेथेनेल या फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मूले में देख सकते हो ये वाला समूह नहीं पाया जाता, तो इसलिए मेथेनेल या फॉर्मेल्डिहाइड है वो एलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। इसी प्रकार प्रोपेनेल 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड जिसे अपन प्रोपेनएल्डिहाइड भी कह सकते हैं। अब इसका फॉर्मूला होता है ये
CH3 CH2 C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, अब देखिए ये जो एल्डिहाइड है इसमें CH3 C डबल बॉन्ड O ये वाला समूह नहीं पाया जाता, इसमें है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O ये वाला समूह नहीं है इसमें। तो जो प्रोपेनेल या प्रोपेनल्डिहाइड है वो भी एलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। इसी प्रकार पेंटेन थ्रियोन, पेंटेन थ्रियोन कीटोन है CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इस कीटोन में आप देख सकते हो ये वाला समूह नहीं पाया जाता, अब ये वाला समूह नहीं है तो पेंटेन थ्रियोन है ये भी एलोफॉर्म अभिक्रिया नहीं दर्शाएगा। ठीक है, तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया है, एक तो एल्कोहल दर्शाते हैं और एक कार्बोनिल यौगिक एल्डिहाइड और कीटोन दर्शाता है। एल्कोहल के लिए शर्त है एल्कोहल में CH3 CHOH समूह होना चाहिए और एल्डिहाइड और कीटोन के लिए शर्त है कि एल्डिहाइड और कीटोन में CH3 C डबल बॉन्ड O समूह होना चाहिए। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कौन से एल्कोहल एलोफॉर्म दर्शाते हैं कौन से नहीं दर्शाते, कौन से एल्डिहाइड कीटोन एलोफॉर्म दर्शाते हैं कौन से नहीं दर्शाते। अब देखिए यदि आप हेलोफॉर्म के रूप में बनाते हो आयोडोफॉर्म, यदि इस अभिक्रिया द्वारा आप हेलोफॉर्म के रूप में क्या बनाते हो आयोडोफॉर्म बनाते हो तो इसे आयोडोफॉर्म परीक्षण भी कहा जाता है। यदि आप इस अभिक्रिया में हेलोफॉर्म के रूप में क्या बनाते हो आयोडोफॉर्म बनाते हो तो इस अभिक्रिया को आयोडोफॉर्म परीक्षण भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा कौन से एल्कोहल एल्डिहाइड और कीटोन आयोडोफॉर्म परीक्षण दर्शाते हैं कौन से नहीं दर्शाते, वही होंगे जो अभी अपन ने बताए थे। तो हेलोफॉर्म अभिक्रिया या आयोडोफॉर्म परीक्षण दोनों अभिक्रिया एक ही है। अब देखिए हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा किस प्रकार अपन हेलोफॉर्म को बनाते हैं। देखिए पहले अपन ये लिखेंगे एल्कोहल के लिए, किसके लिए लिखेंगे एल्कोहल के लिए लिखेंगे। तो एल्कोहल के रूप में ले लिया एथेनॉल। तो अभी अपन ने बताया था एथेनॉल हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा। अब देखिए यहां हेलोफॉर्म अभिक्रिया में एल्कोहल की क्रिया कराएंगे हेलोजन के साथ। किसके साथ हेलोजन के साथ। अब यदि आपको हेलोफॉर्म के रूप में क्लोरोफॉर्म बनाना है, क्लोरोफॉर्म बनाना है तो हेलोजन के रूप में ले लोगे क्लोरीन, और आयोडोफॉर्म बनाना है तो हेलोजन के रूप में ले लोगे आयोडीन। पहले अपन क्लोरोफॉर्म को बना लेते हैं। अब क्लोरोफॉर्म को बनाएंगे तो अपन ले लेंगे क्लोरीन के कितने अणु 4 अणु, यानी यहां हेलोजन के कितने अणु लेने हैं 4 अणु लेने हैं। प्लस ये अभिक्रिया होती है क्षार की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होती है क्षार की उपस्थिति में होती है। तो देखिए यहाँ पे क्षार के रूप में या तो ले सकते हो NaOH या ले सकते हो KOH, और क्षार के लेने हैं 6 अणु। क्षार के कितने अणु 6 अणु। तो मैंने ले लिए 6 अणु किसके NaOH के। तो ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया के होते हैं अभिकारक। एल्कोहल जो हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा 4 हेलोजन के अणु और 6 अणु क्षार के।
अब देखिए यहां उत्पाद के रूप में क्या क्या प्राप्त होगा। यहां उत्पाद के रूप में एक तो प्राप्त होगा क्लोरोफॉर्म, ठीक है, साथ में प्राप्त होगा सोडियम फॉर्मेट, साथ में क्या प्राप्त होगा, सोडियम फॉर्मेट। पांच अणु प्राप्त होंगे NaCl के और पांच अणु प्राप्त होंगे जल के। तो देखिए ये यहां पे उत्पाद प्राप्त होंगे। अब देखिए एथेनॉल में कार्बन कितने थे, 2। एक कार्बन तो आ गया क्लोरोफॉर्म में और एक कार्बन आ गया सोडियम फॉर्मेट में, ठीक है। क्लोरीन कितने थे, क्लोरीन थे 4 दूने 8, 8 क्लोरीन, 3 क्लोरीन तो आ गए क्लोरोफॉर्म में और 5 क्लोरीन आ गए NaCl में, 5 अणु NaCl में, ठीक है। सोडियम कितने, 6, सोडियम कितने हो गए 6। अब 6 सोडियम है, एक सोडियम तो आ गया सोडियम फॉर्मेट में और 5 सोडियम 5 अणु NaCl में, ठीक है। और आप देख सकते हो ऑक्सीजन है वो भी संतुलित है और हाइड्रोजन है वो भी संतुलित है। तो इस प्रकार अपन क्लोरोफॉर्म को बनाते हैं किसके द्वारा, हेलोफॉर्म अभिक्रिया के द्वारा एल्कोहल से, ठीक है। अब देखिए इस अभिक्रिया की अपन क्या लिखेंगे, क्रिया विधि लिखेंगे कि ये यहाँ पे क्लोरोफॉर्म है वो किस प्रकार प्राप्त होता है। तो देखिए इसकी क्रिया विधि लिखेंगे अपन। हेलोफॉर्म अभिक्रिया की क्रिया विधि। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो आपने एल्कोहल लिया है, एल्कोहल अपने लिया था कौन सा, एथेनॉल। एथेनॉल को अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं, एथेनॉल में CH3CHOH समूह आ रहा है, यानी ये हेलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा। ये पहले क्लोरीन के एक अणु से क्रिया करेगा। ये क्लोरीन के कितने अणु से क्रिया करेगा, एक अणु से। क्लोरीन के अपन ने हेलोजन के कितने अणु लिए थे, 4 अणु। एक अणु पहले अल्कोहल से क्रिया करेगा। तो देखिए ये क्रिया किस प्रकार होगी, एल्कोहल का एक तो OH वाला हाइड्रोजन और एक OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन है वो चले जाएंगे 2 क्लोरीन के साथ। तो 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन, यानी यहां अपन को 2 अणु प्राप्त होंगे किसके, HCl के, ठीक है। अब यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो अपन को प्राप्त होगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो एल्कोहल है एथेनॉल, ये किस में बदल गया, पहले ही स्टेप में ये किस में बदल गया, एल्डिहाइड में बदल गया, है ना। इस एल्डिहाइड का नाम एथेनेल या एसीटैल्डिहाइड। तो एल्कोहल किस में बदला, एल्डिहाइड में।
यहाँ पे 1 डिग्री अल्कोहल है, क्या है 1 डिग्री अल्कोहल, इसलिए ये बदला एल्डिहाइड में। यदि यहाँ कोई 2 डिग्री अल्कोहल होता तो वो बदलता कीटोन में। इसीलिए अपन ने कहा कि हैलोफॉर्म अभिक्रिया है वो अल्कोहल के अलावा एल्डिहाइड और कीटोन भी दर्शाते हैं। अब आगे ये जो अभिक्रिया होगी ये किसके थ्रू होगी, एल्डिहाइड या कीटोन के थ्रू होगी। ठीक है, अब देखिए पहले स्टेप में एथेनॉल ने क्लोरीन के एक अणु से क्रिया की और ये बदल गया किसमें, एल्डिहाइड में। अब देखिए ये जो एल्डिहाइड है एथेनॉल, अब हैलोजन के अपन ने कितने अणु लिए थे, 4 अणु लिए थे। तो क्लोरीन के एक अणु तो पहले स्टेप में क्रिया कर लिया अल्कोहल से, अब क्लोरीन के कितने अणु बचे, 3। अब ये क्लोरीन के 3 अणु हैं वो क्रिया कर लेंगे किससे, एल्डिहाइड से। अब देखिए ये जो क्लोरीन के 3 अणु हैं ये एल्डिहाइड के अल्फा कार्बन पे अटैक करेंगे। कहां पे अटैक करेंगे, अल्फा कार्बन पे। देखिए ये एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह है C डबल बॉन्ड OH और क्रियात्मक समूह से जुड़ा हुआ कार्बन कौन सा होता है, अल्फा। तो ये जो कार्बन है ये एल्डिहाइड का कौन सा कार्बन है, अल्फा कार्बन। अब देखिए अल्फा कार्बन पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 3 है। तो ये जो 3 अल्फा हाइड्रोजन है ये प्रतिस्थापित हो जाएंगे 3 क्लोरीन के द्वारा। तो देखिए अपन को प्राप्त होगा Cl3, 3 अल्फा हाइड्रोजन की जगह आ गए 3 क्लोरीन और आगे C डबल बॉन्ड OH। तो ये जो यौगिक आप देख रहे हो एथेनॉल का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न, ये एथेनॉल का क्या है, ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न। एथेनॉल के 3 हाइड्रोजन की जगह क्या आ गए, 3 क्लोरीन। और एथेनॉल या एसिटाल्डिहाइड का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न है वो कहलाता है क्लोरेल। ये क्या कहलाता है, क्लोरेल कहलाता है ना। क्लोरीन के लिए क्लोर और एल्डिहाइड समूह का अनुलग्न क्या लिखते हैं अपन, एल। तो क्लोर प्लस एल क्या हो गया, क्लोरेल। ठीक है, तो एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल का ट्राइक्लोरो व्युत्पन्न होता है क्लोरेल। तो क्लोरेल बन गया यहाँ पे। अब ये जो 3 हाइड्रोजन प्रतिस्थापित हुए ये बचे हुए 3 क्लोरीन के साथ बना लेंगे 3HCl। यहाँ क्लोरीन कितने थे, 3 दूनी 6। तो 3 क्लोरीन तो यहाँ पे आ गए, 3 बचे, उनके साथ 3 ये हाइड्रोजन है वो 3HCl बना लेंगे। तो ये सेकंड स्टेप हो गया। अब थर्ड स्टेप पे क्या होगा, देखिए ये जो सेकंड स्टेप में प्राप्त हुआ क्लोरेल, ठीक है, ये क्रिया करेगा क्षार के एक अणु से। अपन ने क्षार के कितने अणु लिए थे, 6 अणु लिए थे। तो ये जो क्लोरेल है वो क्षार के एक अणु से क्रिया करेगा। अब देखिए अब यहां से क्लोरेल का CCl3 और NaOH का H, ठीक है, इस प्रकार यहां बन जाएगा CHCl3, ये बन जाएगा CHCl3। ये अपना बन गया मुख्य उत्पाद क्लोरोफॉर्म। ये अपना मुख्य उत्पाद बन गया क्लोरोफॉर्म। तो यहाँ उत्पाद के रूप में क्लोरोफॉर्म यानी हैलोफॉर्म प्राप्त होता है, इसलिए इस अभिक्रिया को कहते हैं हैलोफॉर्म अभिक्रिया। ठीक है, अब यहाँ अपन ने वो समीकरण देखी थी सिंपल वाली अभी, उसमें क्लोरोफॉर्म के साथ क्या प्राप्त हुआ था, सोडियम फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पे बचा HC डबल बॉन्ड O और यहाँ बचा ONA, तो इनको जोड़ दीजिए, HC डबल बॉन्ड ONA। तो देखिए HC डबल बॉन्ड
Na, तो ये साथ में प्राप्त हो गया सोडियम फॉर्मेट। अब देखिए यहाँ पे सोडियम की जगह यदि होता H, क्या होता H, तो ये फॉर्मूला है किसका, फॉर्मिक अम्ल का। किसका फॉर्मूला, ये फॉर्मिक अम्ल का। अब फॉर्मिक अम्ल का H गया तो ये बचा फॉर्मेट, और फॉर्मेट के साथ लगा है सोडियम, इसलिए इसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। ठीक है, अब ये दो तो बन गए, क्लोरोफॉर्म बन गया और सोडियम फॉर्मेट बन गया। अब बाकी है 5 NaCl बनने और 5 जल के अणु बनने, तो वो देखिए कैसे बनेंगे। चौथे स्टेप में देखो क्या होगा, अपन ने क्षार के कितने अणु लिए थे, NaOH के 6 अणु लिए थे। कितना अणु काम आया अभी तक, एक ही अणु काम आया, तो NaOH के कितने अणु बच गए, 5 अणु बच गए। तो देखिए बचे हुए 5 NaOH, ठीक है। ये क्रिया करेंगे यहां बने हुए 5 अणु HCl के साथ। पहले दो पदों में HCl के कितने अणु बने थे, 5 अणु, देख सकते हो आप। पहले पद में HCl के 2 अणु बने थे, दूसरे पद में HCl के 3 अणु बने थे, कितने हो गए, 5। तो ये 5 अणु बन गए किसके, HCl, है ना। तो 5 NaOH 5 HCl से क्रिया करेंगे, ये तो हो गया क्षार और ये हो गया अम्ल। अम्ल और क्षार क्रिया क्या बनाते हैं, लवण, तो लवण के रूप में क्या बन जाएगा, NaCl। यहाँ Na पे प्लस, OH पे माइनस, यहाँ H पे प्लस, Cl पे माइनस, इसके प्लस को जोड़ दो इसके माइनस से, 5 Na प्लस 5 Cl माइनस, ये 5 अणु बन गए किसके, NaCl के। इसके माइनस को जोड़ दो इसके प्लस से, 5 OH माइनस 5 H प्लस, ये 5 अणु बन गए किसके, जल के। तो इस प्रकार यहाँ प्राप्त हो गए 5 NaCl और 5 H2, है ना। तो ये अपने जो चारों उत्पाद बने थे, क्लोरोफॉर्म, सोडियम फॉर्मेट, 5 NaCl, 5 H2 बन गए। तो ये आपकी है हैलोफॉर्म अभिक्रिया की क्रिया विधि, है ना, इस प्रकार से। तो ये हैलोफॉर्म अभिक्रिया है किसकी, एथेनॉल की। किसकी, एथेनॉल की। क्या बनाने के लिए, क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए, है ना। अब देखिए अब यदि अपन यहाँ पे एथेनॉल की जगह ले लेते हैं प्रोपेन-टूऑल, क्या ले लेते हैं, प्रोपेन-टूऑल। प्रोपेन-टूऑल है, उसमें भी CH3CHOH समूह पाया जाता है, यानी ये भी हैलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाएगा। अब इसको यदि अपन को बदलना हो किसमें, क्लोरोफॉर्म में, तो देखिए वो क्लोरीन के कितने अणु लेंगे, 4 अणु। पहले स्टेप में क्लोरीन का 1 अणु क्रिया करेगा, ठीक है। तो एक तो OH वाला हाइड्रोजन और एक OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो हाइड्रोजन। सीधी अपन क्रिया विधि बता रहे हैं, जो सिंपल समीकरण है वो आप क्रिया विधि के अकॉर्डिंग बना लेना, ठीक है। तो पहले स्टेप में प्रोपेन-टूऑल क्लोरीन के 1 अणु से क्रिया करेगा, तो देखिए एक तो OH वाला हाइड्रोजन और एक OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो वाला हाइड्रोजन, ये दोनों हाइड्रोजन 2 क्लोरीन के साथ बना लेंगे क्या,
2HCl। अब यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब देख सकते हो आप, अपन ने एथेनॉल लिया था तो उससे पहले स्टेप में प्राप्त हुआ था एल्डिहाइड, है ना, और यहाँ अपन ने लिया है प्रोपेन 2-ऑल, इससे अपन को पहले स्टेप में प्राप्त हो गया कीटोन, और कीटोन कौन सा, एसीटोन। तो एसीटोन है वो भी एलोफॉर्म अभिक्रिया दर्शाता है ना, तो यहाँ एसीटोन प्राप्त हो गया। अब आगे की क्रिया किससे होगी, एसीटोन से होगी, इसलिए अपन ने कहा था हेलोफॉर्म अभिक्रिया एल्कोहल के साथ साथ एल्डिहाइड और कीटोन भी दर्शाता है। 1 डिग्री एल्कोहल लोगे तो पहले स्टेप में प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड, 2 डिग्री एल्कोहल लोगे तो पहले स्टेप में प्राप्त हो जाएगा कीटोन। अब देखिए अब ये जो एसीटोन है, क्लोरीन का एक अणु ऊपर आ गया था, हेलोजन के कितने अणु लेते हैं, 4 अणु लेते हैं, तो क्लोरीन का एक अणु ये यहाँ पे आ गया, तो क्लोरीन के बचे 3 अणु, है ना। तो देखिए ये अटैक करेंगे कहाँ पे, वही अल्फा कार्बन पे। अब ये कीटोनिक समूह है, अब क्रियात्मक समूह जिस कार्बन से जुड़ा होता है वो अल्फा कार्बन, तो ये अल्फा कार्बन हो गए, और अल्फा कार्बन पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3, और 3 क्लोरीन है वो 3 अल्फा हाइड्रोजन को क्या कर देगा, प्रतिस्थापित, तो Cl3 C डबल बॉन्ड O CH3 प्लस ये जो 3 हाइड्रोजन है वो बचे हुए 3 क्लोरीन के साथ 3HCl, ठीक है। अब यहाँ पे जब एथेनॉल बना था एसिटाल्डिहाइड, वो यहाँ पे बदला था क्लोरेल में, किसमें, क्लोरेल में। एसीटोन है वो यहाँ बदलेगा किसमें, इसका नाम है ट्राई क्लोरो एसीटोन। क्या नाम है इसका, ट्राई क्लोरो एसीटोन, ठीक है। अब देखिए थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये जो ट्राइक्लोरोएसीटोन है, जैसे वहां पे थर्ड स्टेप में क्लोरेल ने क्षार के एक अणु से क्रिया की थी, वैसे ये भी यहाँ क्षार के एक अणु से क्रिया कर लेगा। उसी प्रकार इसका CCl3 और क्षार का H, ये बन जाएगा आपका क्लोरोफॉर्म CHCl3, ये बन गया क्लोरोफॉर्म। तो ये अपन ने प्रोपेन 2-ऑल को बदल दिया किसमें, क्लोरोफॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे साथ में क्या प्राप्त होगा, यहाँ पे बचा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ बचा ONA, तो CH3 C डबल बॉन्ड ONA। अब जब आपने एथेनॉल लिया था तो यहाँ प्राप्त हुआ था क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम फॉर्मेट, और यहाँ अपन ने प्रोपेन 2-ऑल लिया है तो यहाँ पे प्राप्त होगा सोडियम एसीटेट, ये प्राप्त हो गया सोडियम एसीटेट। अब चौथा स्टेप वही, बचे हुए 5 क्षार के अणु, क्षार के कितने अणु लेते हैं, 6, एक काम आ गया, 5 बच गए। ये क्रिया कर लेंगे पहले 2 स्टेप में बने हुए 5 HCl से, तो 5 NaCl और 5 H2O। तो जब अपन प्रोपेन 2-ऑल की एलोफॉर्म अभिक्रिया कराएंगे क्लोरीन के साथ क्षार की उपस्थिति में, तो क्लोरोफॉर्म सोडियम एसीटेट 5 NaCl 5 H2, है ना। अब यदि अपन को क्लोरोफॉर्म की जगह बनाना हो आयोडोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म की जगह क्या बनाना हो, आयोडोफॉर्म बनाना हो, तो कुछ नहीं करना, केवल क्लोरीन की जगह हेलोजन क्या ले लो, आयोडीन ले लो, है ना। तो यदि अपन हेलोजन के रूप में क्लोरीन की जगह क्या ले लेंगे, आयोडीन ले लेंगे, तो क्लोरोफॉर्म की जगह क्या प्राप्त हो जाएगा, आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा, है ना।
और यहाँ HCl की जगह क्या प्राप्त होगा? HI। HCl की जगह क्या प्राप्त होगा? HI। और यहाँ NaCl की जगह क्या प्राप्त होगा? NaI। केवल इतना ही चेंज करना और अपन को वहां पे आयोडोफॉर्म प्राप्त हो जाएगा। और हेलोफॉर्म अभिक्रिया द्वारा अपन आयोडोफॉर्म बनाते हैं, तो उसी अभिक्रिया को नाम दे दिया जाता है आयोडोफॉर्म परीक्षण, है ना। तो ये हेलोफॉर्म बनाने की हेलोफॉर्म अभिक्रिया है ना, जिसके द्वारा अपन क्लोरोफॉर्म भी बना सकते हैं और आयोडोफॉर्म भी बना सकते हैं। क्लोरोफॉर्म बनाना हो तो हेलोजन के रूप में क्लोरीन ले लीजिए, आयोडोफॉर्म बनाना हो तो हेलोजन के रूप में आयोडीन ले लीजिए। बाकी अभिक्रिया सेम टू सेम है। आगे का अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।